नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से इसके प्रथम अध्याय भारतीय संविधान के शेष प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ में जो भी प्रश्न थे उसको हमने देखा। अब हम लोग आज अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर है, किसी भी देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। संविधान के द्वारा ही लोगों को समानता का अधिकार प्रदान किया जाता है। संविधान देश के लोगों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। लोगों के बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही संभव है। संविधान के द्वारा ही लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वंचित वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किया गया जिससे उसे मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण बड़े पैमाने पर किया जाता था। उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दिया गया था। अनेक तरह से यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया जाता था। अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त लोगों को लगा कि बेहतर शासन के लिए अपना संविधान होना आवश्यक है। जब तक अपना संविधान देश में लागू नहीं होगा तब तक लोगों को बेहतर शासन प्राप्त नहीं होगा। अतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों। तो भारतीय संविधान में बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। इन बुनियादी मूल्यों में लोकतंत्र, संघवाद, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता प्रमुख है। इन मूल्यों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। यह व्यक्ति के लिए मूलभूत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें निम्न तालिका में भरिए। यानी कि समता स्थापित करने और सामाजिक न्याय के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो इसका उत्तर है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था। दूसरा है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन योजना, सार्वभौमिक मताधिकार। ये जो है समता का मूल्य स्थापित करने के लिए किया गया है। अब सामाजिक न्याय के लिए खास जरूरत वाले लोगों को विशेष सुविधाएं देना, जैसे रैंप बनाना, पहियों वाली कुर्सियों का प्रबंध आदि। दूसरा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के छात्र छात्राओं हेतु आवास की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के मुफ्त पुस्तकें देना, मुफ्त साइकिल आदि की व्यवस्था करना है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग को इस गद्यांश को पढ़ना है। इस गद्यांश के पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हम लोग को हल करना है। तो यहाँ गद्य के रूप में दिया गया है। इस गद्यांश के माध्यम से जो है सो हम लोग को आंसर देना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और पढ़ने के पश्चात इस पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमने लिख दिया है। आप लोग भी अपने से लिखने का कोशिश कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश के आधार पर संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे। तो उस गद्यांश के माध्यम से लिखना है, मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं उभर रही थी। पहली विचारधारा यह मानती थी कि जितने अधिक से अधिक अधिकार शामिल हो सके किया जाना चाहिए। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत
माना जा सके। दूसरा क्वेश्चन है, आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों? तो मैं पहली विचारधारा से सहमत हूँ, क्योंकि यह विचारधारा लोगों को अधिकार की रक्षा करता है। अधिकार का हनन होने पर सीधे अदालत जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे? गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो संविधान सभा के सदस्य किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपस में विचार विमर्श करते थे। इसके पश्चात बीच का रास्ता निकाला जाता था, जिसे मध्यम मार्ग माना गया है। तो इस पाठ के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब अगले वीडियो में हम लोग धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात इस पाठ में जो भी प्रश्न आए हैं उसको हम लोग हल करेंगे और अंत में दूसरे वीडियो में अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। तो आप लोगों से एक यह भी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।